एक एक दो दो जना अपन राखना हमारे साथ उपस्थित हैं रतनगढ़ के प्रसिद्ध एडवोकेट साहब एवं ज्योतिष शास्त्र पंडित ताई में भी सर्वश्रेष्ठ हमारे परम मित्र श्री सुनील जी व्यास जी उपस्थित हैं और हम उपस्थित हैं माता सांडा जी की मंदिर में। सांडा माता जी की जय हो। और यह जाट क्षेत्र में मुकेरा के पास एक भव्य मंदिर है, अति प्राचीन है, जिसके पास में हनुमान जी का भी दिव्य मंदिर है। भोलेनाथ की भी प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। और मैं गुरुजी से प्रश्न करूंगा। पास में लगी हुई किनारे पे ये मंदिर बना हुआ है। गुंजाली नदी के किनारे पर स्थित यह अति प्राचीन मंदिर के बारे में गुरुदेव हमको बताएंगे कि इसकी स्थापना कितनी पुरानी है, यह कब स्थापित हुआ यह भव्य मंदिर। मैं लगभग मेरी उम्र 49 वर्ष है और 49 वर्ष से ही मतलब मैं ये सुनता आ रहा हूँ। सांडा माता जी का मंदिर सांडा गांव के पास गुंजाली नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत ही प्राचीन है। ये राजा महाराजाओं के समय से ही प्राचीन मंदिर बना हुआ है। अब इसकी स्थापना के बारे में तो जो पुराने लोग हैं सांडा मुकेरा जो रहने वाले हैं उनसे अपने को जानकारी प्राप्त करना पड़ेगी। यहाँ पर भव्य यज्ञ भी हुआ, अनुष्ठान भी चलते रहते हैं। बहुत ही चमत्कारिक स्थान है यहाँ। और यहाँ जो भी श्रद्धालु पूर्ण भक्ति भाव से श्रद्धा से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ आते हैं तो माँ की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से ये सब मनोरथ पूरे हो जाए। इस स्थान की क्या क्या महिमा है, किस प्रकार के यहाँ पर भक्तजन आते हैं, क्या क्या उनकी इच्छा पूरी होती है, क्या क्या बीमारियाँ दूर होती है, इसके बारे में कुछ बताएंगे गुरुदेव। यहाँ मैंने सुना है जैसे मान लो अपन कहते हैं अपनी देहाती भाषा में हवा में आ जाना, जिस प्रकार भादवा माता में तिलस्मी पानी की जो महिमा है उसी प्रकार यहाँ पे भी जो पास में नदी बह रही है और यहाँ पे एक नल भी लगा हुआ है जिसके अंदर का पानी और यहाँ के स्थान पर आते हैं और यहाँ पर रात रुकते हैं। तो वो जो पैरालिसिस में आया हुआ व्यक्ति
पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। किसी के संतान नहीं है, संतानहीन दंपतियों को भी इन्होंने संतान प्रदान की है। व्यापार व्यवसाय में बहुत उन्नति की है। आसपास के क्षेत्र में जब वर्षा की बहुत खींच आ जाती है, सब किसान इकट्ठे होके यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। यहाँ पाती भी जैसे फूल पत्ती वगैरह रख के माता जी के सिर के ऊपर और अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनसे मांगते हैं, तो माँ मतलब जो है वो पाती दे देती है कि इस तिथि को अमुक दिनों में आपके भरपूर वर्षा हो जाएगी और फसल बिगड़ेगी नहीं। इसी प्रकार मान लो कोई अपनी कोई भी इच्छा हो मानव मात्र की, व्यवसाय के बारे में हो, ग्रह कलेश हो या भूत बाधा हो, प्रेत बाधा हो, किसी जमीन जायदाद आपका मुकदमा हो, कोई भी उसकी समस्या हो, जैसे सत्यनारायण भगवान के अंदर दे रखा है, उस अनुष्ठान करने से सब मनोकामना पूरी हो जाती है। उसी प्रकार माता जी के शरण में आने के बाद यहाँ भोपा जी से संपर्क करके और उनके फूल पाती चढ़ाकर पूर्ण श्रद्धा से स्थान पे आने से प्रार्थना करने पर माँ मतलब आपको जो है फूल पत्ती एकदम एक कटोरी रखते हैं नीचे और वो फूल या पत्ती उस कटोरी के अंदर आके गिर जाती है, तो एकदम मतलब हर्ष की लहर आपके शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाती है और निश्चित रूप से वह पत्ती या फूल का गिरना आपकी कोई भी कठिन समस्या हो, कोई भी मनोकामना हो, आपके संतान की समस्या हो, जो भी मैंने बताई, मानव मात्र की जो समस्या है, अपने ग्रह क्लेश वगैरह जो भी व्यापार व्यवसाय कुछ भी है, नौकरी इंटरव्यू, उसमें सफलता के लिए अगर आपको यहाँ माँ ने वो पाती दे दी, फूल पत्ती उस कटोरी के अंदर गिर गया, उसका काम सफल है। इस प्रकार महिमा है सांडा रानी की। मैं यहाँ पर अक्सर इस झाड़ तरफ जब भी जाता हूँ, आते जाते वक्त अधिकतर माँ की यहाँ पे 2 मिनट रुककर उनसे आशीर्वाद लेता हूँ और मैंने बड़े बुजुर्गों से इनकी महिमा के बारे में काफ़ी सुना है। इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है। मेरे भक्तजन जो पीड़ा में हैं, समस्या में हैं, वो यहाँ आके अरदास करें और माँ से अपनी प्रत्येक समस्या इच्छाओं का समाधान के लिए यहाँ पर आएँ। बहुत अच्छी जानकारी दी गुरुदेव ने। आप कितने वर्षों से यहाँ आते रहे हैं और इस स्थान की दिव्यता को कितना महसूस करते हैं, थोड़ा हमको बताएं। मैं जब कक्षा 8वीं में था उस वक्त एक बार यहाँ पर, क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल से हूँ, यहाँ पर एक बार अनुष्ठान के लिए विष्णु जी पंडित जी जो रतनगढ़ के हैं, विष्णु दत्त जी, उनके साथ आया था और बीच में और कई बार यहाँ पर दर्शनों के लिए आता हूँ। उसी समय से जब मैं समझने लगा, तब से मतलब मेरा यहाँ आना जाना है और मुझे बहुत अच्छी आत्मिक शांति मिलती है। सामने हनुमान जी का स्थान है। यहाँ पर एक यज्ञ हुआ था, जब एक संत यहाँ आए थे, बहुत ही दिव्य संत यहाँ पधारे थे, जो और व्हीलर के अंदर सवारी नहीं करते थे, और उन्होंने रहकर यहाँ पे जो डेवलपमेंट, जो विकास अपने को दिख रहा है, उनके यहाँ रहने से जो कुटिया बनी हुई है हनुमान जी के महाराज पास में, वहाँ उन्होंने निवास किया और वो मोटरसाइकिल से ही सब तरफ आते जाते थे। वो ट्रेन में भी नहीं बैठते थे, बस में भी नहीं बैठते थे, न मारुति में बैठते थे, न जीप में, बोलेरो में, किसी में भी 4 व्हीलर में नहीं बैठते थे। केवल एक 2 व्हीलर के ऊपर ही मतलब सवारी करते थे और आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने भ्रमण करके यहाँ के भक्तों के मन में माता जी के प्रति भावना पैदा की और एक बड़ा अनुष्ठान यज्ञ का आयोजन करवाया और ये सब विकास काम करवाया। अब वो शायद उदयपुर की तरफ कहीं निवासरत हैं, कभी कभी वो संत यहाँ आते भी हैं। मेरे भी उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे भी अवसर मिला है और मैं बहुत गदगद हुआ। यहाँ पर हनुमान जी महाराज की बहुत असीम कृपा है, भोलेनाथ की बहुत असीम कृपा है। श्रावण में
रतनगढ़ के बहुत से श्रद्धालु शिवरात्रि के समय यहाँ आकर रात्रि में अनुष्ठान करते हैं, अभिषेक वगैरह, क्योंकि इतना दिव्य शिवलिंग जो है और नदी के किनारे होने से किसी की भी कुंडली में काल सर्प योग हो या ऐसी असाध्य बीमारी हो, कैंसर हो, टीबी हो, किसी भी चीज़ का डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, वो यहाँ माता जी के यहाँ आकर भोलेनाथ सामने ही विराजमान हैं। उनके यहाँ अभिषेक अनुष्ठान करने से, महामृत्युंजय का जाप कराने से, अभिषेक कराने से, माँ की आराधना करने से उसकी जो असाध्य बीमारी से भी मतलब उसको छुटकारा मिला है और ऐसे बहुत से रोगी यहाँ लाभान्वित हुए हैं। बहुत दुर्लभ और अच्छी जानकारी दी गुरुदेव ने। रतनगढ़ से कितना किलोमीटर दूर है जो कि नीमच जिले और सिंगोली तहसील के अंतर्गत यह मंदिर आता है? तो थोड़े भक्तजन अगर आना चाहे तो किस प्रकार से आ सकते हैं, थोड़ा बताने का कष्ट करें। ये रतनगढ़ से जाट जो बड़ा गांव स्थित है उस पर, उस दिशा में है, ये जाट रोड पर है। रतनगढ़ से बहुत सी चित्तौड़ की तरफ जो गाड़ियाँ जाती है, विजयपुर यहाँ से इधर से होकर चित्तौड़ भी जाते हैं। तो आजकल मतलब यहाँ आने के बहुत साधन उपलब्ध हो गए हैं। सुबह 7 बजे आप बैठे, रतनगढ़ से चित्तौड़ राजधानी गाड़ी आती है, उसके अंदर बैठ के आप माँ के यहाँ नीमच से आप आएँ, रतनगढ़ उतरें और वहाँ से बैठें और माँ के दर्शन करने आ जाएं। और बहुत से छोटे व्हीकल भी चलते हैं और 9 बजे भी है, 10 बजे भी, दिन को टेम्पू भी है और शाम को 5 बजे एक और नई बस चली है यहाँ से निम्बाड़ा, और एक 10:30 बजे राजधानी काफ़ी समय से चल रही है, और सबसे पहले जाट रामपुरा गाड़ी भी यहाँ पे चल रही है। तो शाम के समय आपको 5 बजे भी साधन है, 6 बजे भी साधन है और 7:30 पौने 8 बजे भी आपको लगातार 3 साधन हैं। आप उसके अंदर रतनगढ़ आके या नीमच से बैठ के, जावत से बैठ के, डिक्केन से बैठ के, दड़ोली से बैठ के आप यहाँ सीधे यहाँ उतर सकते हैं और यहाँ माँ का, भोलेनाथ का, हनुमान जी के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही रोचक, और जो हमने भी कहीं नहीं सुनी ऐसी बातें भी गुरुदेव ने बताई, और कैसे इसकी स्थापना हुई, कैसे इसका भव्य निर्माण आगे बना, बहुत रोचक जानकारी दी। और यह जाट क्षेत्र के वन क्षेत्र में स्थित बहुत ही दिव्य मंदिर है। आते ही यहाँ पर भक्ति भाव का वातावरण बन जाता है, प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है। कहते हैं कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता सहित ऐसे कई ऐतिहासिक घटनाएं इस स्थल में हुई है। ऐसे दिव्य स्थान पर आने का हमको मौका मिला। गुरुदेव के सानिध्य में बहुत ही रोचक और रहस्यमयी जानकारियाँ जो किसी को मालूम नहीं थी, ऐसी गुरुदेव ने बताई है। उसके बाद यह जानकर इस स्थान पर आने की प्रेरणा और भक्तों को मिलेगी, ऐसा हमारा मानना है। आकर इस स्थान का दर्शन अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रिय मित्र, आपका शौक़ है किसी भी धार्मिक स्थान पर, ऐतिहासिक स्थान पर प्राकृतिक संपदा, उनका चित्रण करने का एक इनको जज्बा है। लोग घंटों मतलब जो मोबाइल के ऊपर चैटिंग करते रहते हैं, लेकिन हमारे मित्र दीपक जी कारपेंटर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रतनगढ़ में पदस्थ हैं, उसके बावजूद, इतनी इनका व्यस्त शेड्यूल है, उसके बावजूद हमारी प्राकृतिक संपदा, धार्मिक स्थलों का वहाँ पहुंचकर और वहाँ की जानकारी इकट्ठा करके आप लोगों की तरफ पहुंचाने का ये जो प्रेरणापूर्ण कार्य कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मुझे ये अवसर दिया, मेरे जो जानकारी में थी वो सब मैंने सांडा माता जी के बारे में आप लोगों को बताया। पधारें और धर्म का लाभ लें। जय माता दी। जय माता दी। बाल मुकुंदनाथ आप विराजमान हैं। क्या मालूम आपके कौन दूध का भोग लगाता होगा, कौन आपके पानी वगैरह आपको पिलाते होंगे। कई वर्षों से विराजमान है सिंहासन पर। मैं घर पर सोते हुए भी आपको याद करता हूँ। मैं बाल मुकुंद जी वहाँ विराजमान है, इतने घनघोर जंगल में अकेले, जब वो इतनी परेशानियाँ झेल सकते छोटी उम्र में, तो मुझे तो आपने 49 साल दे दिए हैं। आपके आशीर्वाद से सब काम सफल हो रहा है। जय हो श्री हनुमंत बाल मुकुंद नाई।
नहीं है